नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों आपके लिए एसपीटी रेलवे सामान्य अध्ययन का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज है मॉडल सेट नंबर 319, 320, 321, 322, 323, 324 एवं पेज नंबर है 248। तो इसका मॉडल सेट नंबर 319 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इटली निवासी पेट्रो को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? इटली निवासी पेट्रो को। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली को कहा जाता है। द फॉल ऑल मैन माइकल एंजेलो की कृति है। द फॉल ऑल मैन किसकी कृति है? माइकल एंजेलो की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना के चित्र को इटली का चित्रकार राफेल ने बनाया है। जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना के चित्र को किसने बनाया है? इटली का चित्रकार राफेल ने बनाया है। बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद मार्टिन लूथर ने प्रस्तुत किया है। बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रदान किया है? मार्टिन लूथर ने। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितना रस है? 9 रस है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में इंग्लैंड में हुआ था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था 16वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर जर्मनी का था। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? मार्टिन लूथर था, जो कि कहाँ का था? जर्मनी का था। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिला था। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिला था? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध दिसंबर 1783 ईस्वी को पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध कब समाप्त हुआ था? सितंबर 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ पे लागू हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1789 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। कब अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था? 1 जनवरी 1863 ईस्वी को। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्किस बूथ नामक व्यक्ति ने 4 मार्च 1865 ईस्वी को कर दी। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने किया था? जॉन विल्किस बूथ नामक व्यक्ति ने 4 मार्च 1865 ईस्वी को कर दिया था। वाल्टेयर चर्च विरोधी था। वाल्टेयर किसका विरोधी था? चर्च का विरोधी था। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? मॉन्टेस्क्यू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापतौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। मापतौल की दशमलव प्रणाली कहाँ की देन है? फ्रांस की देन है। नेपोलियन लिटिल कारपोरल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन किस नाम से जाना जाता है? लिटिल कारपोरल के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिख था। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख था। फ्रांस एवं प्रासा के बीच सेडान का युद्ध 5 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ था। फ्रांस एवं प्रासा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? 15 जुलाई 1863 ईस्वी को हुआ था। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। दुनिया का मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा कौन दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। राइट्स ऑफ मैन का लेखक थॉमस पेने है। राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? थॉमस पेने है। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुड्रो विल्सन था। डॉक्टर sun यat-सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। किसको चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है? डॉक्टर sun यat-सेन को। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया है। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है? कुस्तुनतुनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या की थी। हिटलर ने कब आत्महत्या की थी? 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को हत्या की थी। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। रुहेला युद्ध 1774 ईस्वी में हुआ था। रुहेला युद्ध कब हुआ था? 1774 ईस्वी को। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी को हुआ था। द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1971 ईस्वी को। 1540 ईस्वी के कनौज के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। 1540 ईस्वी के कनौज के युद्ध में किसने किसको हराया था? शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और पहले बार इस चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? सूरत में हुआ था, 1907 ईस्वी को हुआ था।
विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतरी ने दिया था। विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? महाराजा खेतरी ने दिया था। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास थे। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन था? चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली षड्यंत्र केस के आरोप में 8 मई 1915 ईस्वी को अवध बिहारी, बाल मुकुंद और अमीर चंद को फांसी दी गई थी। दिल्ली षड्यंत्र केस के आरोप में 8 मई 1915 ईस्वी को किस किस को फांसी मिला था? अवध बिहारी, बाल मुकुंद और अमीर चंद को फांसी दी गई थी। बेलूर मठ 1887 ईस्वी के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। बेलूर मठ 1887 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी को की थी। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में स्थित है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला पायलट सुषमा है। भारत के प्रथम महिला पायलट कौन है? सुषमा। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जेसी हिल्टन था। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जेसी हिल्टन था। कैबिनेट मिशन पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था? पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने किसका सहायता किया था? डायर का सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में सबसे पहले किसको गिरफ्तार किया गया था? मोहम्मद अली को। उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल था। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उत्कल। चंद्रशेखर आजाद की माता जगरानी देवी थी। चंद्रशेखर आजाद की माता का नाम क्या था? जगरानी देवी। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गया था। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किसकी मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गया था? अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे से अफ्रीका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पंडुरंग था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पंडुरंग था। लॉर्ड लिनलिथगो के शासन में 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में कब बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था? 1943 ईस्वी को। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खान। विश्व बैंक के प्रवर्तक निदेशक नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय गौतम काजी 1994 ईस्वी है। विश्व बैंक में प्रबंधक निदेशक नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? गौतम काजी है, जो कि 1994 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था धनबाद में स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था कहाँ पे स्थित है? धनबाद में स्थित है। नेतरहाट झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। नेतरहाट कहाँ पे स्थित है? झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। सौराष्ट्र क्षेत्र को काठियावाड़ के नाम से भी जाना जाता है। सौराष्ट्र क्षेत्र को किस नाम से भी जाना जाता है? काठियावाड़ के नाम से भी जाना जाता है। नेटियर सिंचाई परियोजना केरल में स्थित है। नेटियर सिंचाई परियोजना कहाँ पे स्थित है? केरला में। लवन कक्ष क्षेत्र की वनस्पति को मैग्रोव कहा जाता है। लवन कक्ष के क्षेत्र की वनस्पति को क्या कहा जाता है? मैग्रोव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध कहाँ पे स्थित है? भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। मड आइलैंड मुंबई के पश्चिमोत्तर तट पे स्थित है। मड आइलैंड कहाँ पे स्थित है? मुंबई के पश्चिमोत्तर तट पे स्थित है। दालचीनी पेड़ की छाल से एकत्र किया जाता है। दालचीनी किससे एकत्र किया जाता है? पेड़ की छाल से एकत्र किया जाता है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन मंदिर शिवडाल, विष्णुडाल और देवीडाल शिवसागर तालाब असम के किनार पर स्थित है। तीन मंदिर शिवडाल, विष्णुडाल और देवीडाल शिवसागर तालाब असम के किनारे स्थित है। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में अवस्थित है। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? मेघालय में। अभरना परियोजना क्लाउड सीडिंग से संबंधित है। अभरना परियोजना किससे संबंधित है? क्लाउड सीडिंग से संबंधित है। कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ पे स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शहर लेह मनाली सड़क है।
भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शहर कौन सा है? लेह मनाली सड़क है। लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा जो जिला है, लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा कौन सा है? जो जिला है। गारो और खासी पहाड़ियाँ पूर्वी घाटी पर्वत श्रेणी में स्थित है। गारो और खासी पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? पूर्वी घाटी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी में स्थित है। तिरुपति कहाँ पे स्थित है? शेषाचलम पहाड़ी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का जीन बैंक करनाल में स्थित है। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पे स्थित है? करनाल में स्थित है। सिक्किम राज्य की सीमा से मिलने वाली एकमात्र भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल है। सिक्किम राज्य की सीमा से मिलने वाली एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। हरित सोना चाय को कहा जाता है। हरित सोना किसे कहा जाता है? चाय को कहा जाता है। खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। खंडाधार जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। चिल्का झील झींगा पालन के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? झींगा पालन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विद्यासागर सेतु हुगली नदी पर बना है। विद्यासागर सेतु कहाँ पे बना है? हुगली नदी पे बना है। वर्तमान में दंडकारण्य परियोजना में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्य शामिल है। वर्तमान में दंडकारण्य परियोजना में कौन कौन से राज्य शामिल है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश शामिल है। फरक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल में राज्य में है। फरक्का परियोजना कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? नर्मदा नदी पर अवस्थित है। मांडी सिंचाई परियोजना ब्यास नदी पे है। मांडी सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? ब्यास नदी पे है। बाघ परियोजना वर्ष 1973 ईस्वी में कॉर्बेट नेशनल पार्क में से आरंभ हुआ था। बाघ परियोजना कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1973 ईस्वी से कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रारंभ हुआ था। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में अवस्थित रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में अवस्थित रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है। डलमा अभयारण्य झारखंड में स्थित है। डलमा अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। टिक्करपाड़ा अभयारण्य उड़ीसा घड़ियाल के लिए जाना जाता है। टिक्करपाड़ा अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में है, जो कि किस लिए जाना जाता है? घड़ियाल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में वर्ष 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। भारत में कब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? 1972 ईस्वी को। जिम कॉर्बेट भारत में सबसे पुराना अभयारण्य है। भारत का सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है? जिम कॉर्बेट। पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर निम्न दाब के कारण बाहर आता है। पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर किस लिए आता है? निम्न दाब के कारण। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर बसा है। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।